हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, दिया बाती आरती हो चुका था और आ गई थी रसोई में। खाना बनाने से पहले बनाती हूँ चाय, मैं पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ और उसके बाद शुरू करती हूँ खाना बनाने का काम या और अन्य जो काम होते हैं चाय पीने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि शाम के 3:30-4 बजे से शुरू हो जाते हैं सारे काम और उन कामों को ख़त्म करते करते ये समय हो जाता है 7:30-8। तो ये लगा करता है कि एक कप चाय बैठ के पी लो तो थोड़ा सा थकान दूर हो जाती है। और चाय पीने लगी थी तो खांसी जैसी आने लगी थी। कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि पानी पियो या चाय पियो तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे गले में लग गया। और फिर शुरू करूँगी अपने आगे के काम। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और फिर उसके बाद ये लड्डू मैं बना रही थी बेसन के, भोग के लिए बनाए थे, लेकिन ज़्यादा गर्म था इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और जैसे ही ठंडा हुआ तो ये लड्डू बना के रख देती हूँ। कभी लड्डू का भोग लगा दिया, कभी जो चीज़ मेरे पास उपलब्ध होती है। कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि होना ही चाहिए, पर जो भी उपलब्ध होता है उसका भोग लगा दिया करती हूँ। और जब मैं भगवान के लिए भोग बनाती हूँ तब मुझे याद आ जाती है कि मेरी दादी भोग में घी शक्कर या गुड़ शक्कर ही दिया करती थी। जब हम लोग छोटे थे, नवरात्रि का जब समय आए तो दादी मेरी एक लोटे में शक्कर घोल के या गुड़ जो भी उपलब्ध होता था घोल के और थाली में गुड़ या शक्कर भोग के लिए या गुड़ घी यही भोग के लिए दिया करती थी। और तब के समय में यही विधि थी भगवान को मनाने की, उनकी पूजा करने की। और ये बहुत साधारण विधि थी और ये विधि हम लोग भूल चुके हैं, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भगवान को पूजा के लिए या उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए सामग्री की नहीं, भगवान को भाव की ज़रूरत होती है। और उसके बाद वो लोटा जो शक्कर और पानी से घोल के दादी दिया करते थे वही जाके हम लोग चढ़ा दिया करते थे भगवान जी के ऊपर। और फिर उसके बाद पैर छुआ और जो घी गुड़ शक्कर देती थी वो लगा दिया, फूल चढ़ा दिया। और बहुत ही साधारण पद्धति थी पूजा की, जो अच्छी भी थी आज के समय की अपेक्षा। आज तो हम मंदिरों में जाते हैं, ये करते हैं, और फिर भी आज हमसे भगवान खुश नहीं है। फिर भी हम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान को क्या खुश रख पाएंगे। तो ये संतुष्टि सिर्फ भाव से होती है। और कितना भी हम 56 भोग बना लें, अगर हमारे अंदर अच्छा भाव नहीं है, हमारा भाव मन का बुरा है, तो हम कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं। और फिर लड्डू बनाने के बाद देखिए आ गई थी रसोई में, तो ये बच्चे अमिया लाए थे, 2-3 दिन रखी रही तो वो पक गई थी, तो वही सोचा कि इसकी चटनी बना देती हूँ। तो चटनी बनाने लगी थी तो बहुत थोड़ी ही थी, थोड़ा सा पानी डाल के इनको पीसना पड़ा। और अब शुरू करूँगी अपने काम। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। ये देखिए चटनी बन के तैयार हो चुकी थी। और अब जो बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, क्योंकि शाम के समय इतनी जल्दी होती है कि बर्तन फिर ये लगा करता है कि धुल के रख दो, तो कभी कभी तो डलिया में रख देती हूँ और कभी कभी तखत पे ही छोड़ के और अपने काम शुरू कर देती हूँ। तो ये तखत
के ऊपर ही रखे थे बर्तन, तो इनको रखना था, क्योंकि रोटियां सेकने से पहले ये लगा करता है कि सारे ही काम ये वाले फाइनल हो जाए। और बर्तन काफ़ी थे और बर्तन हो ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश करो कि कम बर्तन फैलें, पर ऐसा हो ही नहीं पाता कि बर्तन कम फैलें। दिन में 3-4 बार 5 बार बर्तन धो लो, और अगर थोड़े थोड़े धो लो तो बहुत बार हो जाता है। तब भी बर्तन, आप ये सोचो कि जब भी नाली की तरफ निगाह डालो तो बर्तन पड़े ही मिलते हैं। तो बर्तनों का तो होना वाजिब है, क्योंकि जब घर में बच्चे हैं तो कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे, वो तो लगा ही रहेगा। लेके आ गई थी बर्तन, लगाने लगी थी, बर्तन लगाऊंगी, फिर देखते हैं किस तरह से कौन सा काम करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। और कोशिश करती हूँ कि पूरा वीडियो, और एक दिन पूरा वीडियो सुबह से शाम तक का रूटीन आपको दिखाऊंगी। काफ़ी व्यस्त रूटीन रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि अगर वीडियो बनाने का मन भी होता है तो फ़ोन अगर बच्चे ले लेते हैं और खेलने लगते हैं, और सोचती भी हूँ कि पूरा सुबह से शाम तक का वीडियो बनाऊं, लेकिन हो नहीं पाता, उतना मैं कर नहीं पाती हूँ। और फिर रात में उतना ही वीडियो बनाया था, और ये है सुबह का समय। सुबह के समय झाड़ू पोछा चाय वगैरह बना चुकी थी, सारा काम हो चुका था, और अब आ गई थी ये जो टंकी है जिसमें गेहूं रखती हूँ, अब इसको खाली करना है, क्योंकि नए गेहूं आ चुके हैं और इनको भरना है। अभी पुराने ही गेहूं काफ़ी थे मेरे पास, तो इनको निकालूंगी और धुलूंगी, और धुलने का क्रम जब कई दिन करूंगी तभी जाके ये सफाई हो पाएगी। यही सोच के और थोड़े थोड़े गेहूं कई दिन से धुल रही थी, क्योंकि एक साथ इतने सारे गेहूं धुलना आसान नहीं था। और आज आखिरी दिन था मेरा ये गेहूं धुलने का, क्योंकि अब ये टंकी हो चुकी है खाली, और गेहूं मेरे 1.5 से 2 कुंटल तक धुल चुके। थोड़े ही कम है, क्योंकि ऐसे तो आइडिया लगता नहीं है, तौलने से पता चलता है, तो तौलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक आइडिया है कि 2 कुंटल करीब मैं धो चुकी, जो मैंने एक एम रखा था कि 2 कुंटल अगर गेहूं धुल लूँगी तो मुझे अब सीधे सर्दी में ही धुलना पड़ेगा। तो देखिए, टब में पानी डाल के और गेहूं डाल दिए थे, और ले आई थी और भी गेहूं निकाल के, और आज सुबह ही मैं गेहूं धुलने लगी, क्योंकि आज सुबह क्या था, समय से आज नींद खुल गई थी, और फिर सारे काम समय से हो गए थे। और काफ़ी लंबे समय से ये सोच रही हूँ कि समय से उठूँ और समय से सारे काम करूँ, पर क्रम बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब रात में लेट हो जाती है तो सुबह अपने, और बच्चों का क्या है कि ये दोपहर में भी आराम कर लेते हैं, तो ये इनको क्या है, रात में जगना ही होता है। 11 बजे तक 12 बजे तक इनको जगना ही है, और दिन में सोने के बाद इतनी जल्दी तो रात में नींद नहीं आती, और मैं अगर दिन में सो जाऊं तो फिर रात में मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। तो इसीलिए दिन में भी सोने की कोशिश करती नहीं हूँ मैं, आराम सिर्फ करती हूँ, लेकिन सोने की बहुत कम कोशिश करती हूँ, जब कभी सो जाती हूँ। तो आज ये गेहूँ आखिरी राउंड था, अब मेरे पास ये पुराने गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं, अब नए गेहूँ आ चुके हैं। तो टंकी को घास धूप दिखाऊंगी, और उसके बाद सारे गेहूँ धुल के सुखा चुकी हूँ। बस आज का गेहूँ सूख जाएगा, इनको भी भर के, और एक टंकी में धुल के गेहूँ भरती हूँ और एक टंकी में बिना धुले। तो दोनों ही टंकियाँ खाली हो चुकी हैं,
और इनको धूप दिखानी है, और धूप दिखाने के बाद अब सिर्फ यही रहेगा कि निकालो, साफ करो और आटा बनवा लो। ये सारे काम अभी ख़त्म करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि बारिश का जो समय होता है उस समय में गेहूँ धुलना सबसे बड़ी मुसीबत। ये चीज़ मुझे कम अच्छी लगती है, और काम को समय से करने की थोड़ी सी आदत है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और इससे हमें भी आराम और सभी को आराम, और हमारे पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होती है। तो और काफ़ी गंदा गेहूँ था इस बार का, बहुत